नाम से कथाई है। राजन, एक समय की बात है, भगवान शिव अपने पूज्य ससुर जी के स्वागत सम्मान समारोह में सम्मिलित होने गए थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिनायक बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया कि हम सब लोग महाराज दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह करेंगे, सम्मान करेंगे। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। भगवान शिव भी उसमें शामिल हुए। कथा आती है, सभी लोगों ने उठ करके सम्मान किया, वंदन किया। भगवान शिव ने भी सम्मान किया भगवान हरि के चरणों में। सभी देवताओं को एक साथ मानो भगवान हरि को प्रणाम करते हुए भगवान शिव ने अभिवादन शैली का संपादन किया। महाराज दक्ष प्रजापति को लगा कि ये हमारे दामाद जी हैं और ये उठ करके हमारा स्वागत सम्मान नहीं किए हैं, यही मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। और मन में क्रोध आया, बहुत कुछ खरी खोटी सुना दिया है। भगवान शिव कुछ नहीं बोले हैं और रुद्रगणों के साथ दक्ष प्रजापति जो स्वागत सम्मान था, स्वागत समारोह था, साप समारोह में बदल गया कि दूसरे को साप देने लगे। ये बात हुई, बहुत दिन बीत गई है। भगवान शिव ने अपने प्राण प्रिय देवी सती से नहीं बताया है। और श्रीमद् भागवत कथा से सूत्र भी मिलता है कि बाहर हम कुछ करके भी आते हैं और विशेष करके ससुराल पक्ष से अगर कुछ कहा सुनी हो जाती है, ये धर्म कहता है कि घर पे जा करके पत्नी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आपके भैया ने ऐसा कहा, आपके पिता ने ऐसा कहा है, आपके भतीजे ने ऐसा कहा, ये सब बातें कह करके घर पर जाकर के पत्नी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव, इतने दिन की बात हो गई, आज तक अपनी प्राण वल्लभा मेरी माँ सती से नहीं बताया है। हे देवी, आपके पूज्य पिताजी ने मुझे गाली दिया है, मेरा अपमान किया है। इधर देवताओं ने भगवान शिव के प्रति दक्ष प्रजापति के मुख से सुना कि आज से कोई भी यज्ञ होगी, उस यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया जाएगा, आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सभी देवता घबराए। लोगों ने कहा, विचार किया, महाराज अगर हम लोगों ने इस परंपरा का निर्वहन किया, इस परंपरा को प्रारंभ किया, तो भगवान शिव का को विभाजन होना पड़ सकता है। क्यों ना महाराज दक्ष के द्वारा ही इस परंपरा का प्रारंभ करवा दिया जाए। देवताओं ने कहा, महाराज आप ही प्रजापतियों के अधिनायक बने हैं, अध्यक्ष पद पर विभूषित हुए हैं, क्यों ना आप ही के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाए। दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। और यज्ञ की भूमि का शोधन होता है, कनखल हरिद्वार की पावन भूमि, जहां पर दक्ष प्रजापति के द्वारा विशाल यज्ञ होने जा रही है। अंतर इतना है कि उस यज्ञ से ना तो समाज का कल्याण होना है, ना तो समाज का उद्धार होना है, ना तो किसी का भला होना है, ना धर्म का उत्थान होना है। उस यज्ञ का उद्देश्य है भगवान शिव का अपमान। और जिस भी सत्कर्म में, जिस भी अनुष्ठान में अपना अथवा समाज का कल्याण छोड़ करके दूसरे के विनाश के लिए कार्य किया जाता है, दूसरे के नुकसान के लिए कार्य किया जाता है, वो कभी सफल नहीं होता है। प्यारे संत इसके प्रमाण हैं, पुराण इसके प्रमाण है। भगवान शिव को पता है कि हमारे विरोध में यज्ञ हो रही है, इसका भी कोई संवाद माता सती से नहीं किया। और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिन देवताओं को आमंत्रित किया गया है, वो सब अपने अपने परिकरों के साथ, अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले हैं। जिस तरफ कैलाश पर्वत पड़ता है, कैलाश का शिखर पड़ता है, उसी तरफ से सभी देवताओं का विमान होकर के निकल रहा है। देवताओं ने ऐसा मन में सोचा है कि हम अपने विमान को लेकर के कैलाश की चोटी से निकलेंगे। भगवान शिव को पता चल जाए कि आपके पूज्य पिताजी के यहाँ, आपके ससुराल में ससुर जी के यहाँ यज्ञ होने जा रही है, आपका आमंत्रण नहीं है और हम सपरिकर आमंत्रित हैं, हम सब जा रहे हैं। देवताओं का विमान जब कैलाश पर्वत के उस शिखर से होकर के निकला, माता सती
आई हैं, भगवान शिव के लिए झरने से जल लेकर के जा रही हैं। देवताओं की पत्नियों ने अपनी विमान की खिड़कियों को खोला है और माता सती से कहा, बहन आप अभी तक यहीं हो क्या? आपके पूज्य पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, हम सब पूरे परिवार जा रहे हैं, आप अभी यही डोल रही हो, आपको तो जाना चाहिए। आपके पिताजी आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ? बहन मुझे तो मालूम ही नहीं। अरे जा करके अपने पति भगवान से पूछो ना, भगवान शिव को पता होगा। मैया सती प्रेम से गई हैं, भगवान शिव को जलपान कराया है और फिर चरणों के पास बैठ जाती हैं। प्रभु ये सब विमान जा रहे हैं, पता है आपको कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी जान रहा हूं। और विमान देखने की आपकी पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है। जब जब भगवान की कथा प्रारंभ होती है तब तब आपको विमान दिखाई पड़ने लगता है। मेरे मन में अभी बात आई थी कि आपके साथ बैठ करके सत्संग करूंगा, लेकिन सत्संग का श्री गणेश हुआ नहीं कि आपको विमान दिखाई पड़ गया। मैं जानता हूं विमान कहाँ जा रहा। मैया सती ने कहा, नहीं सरकार मैं आपको बताती हूँ, ये सभी विमान आपके ससुर जी महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। माता सती ने यहाँ शब्द कौशल बड़ा सुंदर बनाया है। हमारे पिता के यहाँ ये विमान जा रहे हैं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, यह माता सती ने नहीं कहा है। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है ऐसा कह करके भगवान शिव के मन में अपनत्व पैदा करना चाहती है माता सती। अब प्रेम से भगवान शिव से कहा, प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो सवः किल वयं च तत्र भिसरामुवामुते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। ये सारे विमान आपके पूज्य ससुर जी महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। बहुत विशाल यज्ञ हो रही है। भगवान शिव ने कहा, अच्छा। माता सती ने कहा, सरकार अच्छा की बात छोड़ो, हमको भी चलना चाहिए, इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, सती आपने बड़ी सुंदर बात कही, शामिल होना चाहिए, लेकिन कोई बुलावा, कोई आमंत्रण, कोई संदेश हमारे पास आया है? माता सती ने कहा, स्वामी क्या कहते हो? हमारे पूज्य पिताजी का आपके प्रति, मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। पहली बात तो हम लोग वीराने में आकर के यहाँ बस गए हैं, कैलाश की चोटी, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता है। और कोई आया भी होगा, कोई आमंत्रण पत्र रख करके चला गया होगा, हम आप कहीं किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, हमको संदेश नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं हो सकता है स्वामी कि हमारे पूज्य पिताजी ने मुझे आमंत्रित ना किया हो। हे स्वामी चलो, मन करता है उस यज्ञ को देखने के लिए। भगवान शिव ने कहा, देवी आपने सत्य बताया, लेकिन बिना बुलाए जाएंगे तो इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। किसी के यहाँ बिना बुलाए अगर पहुंच जाओ तो वो सम्मान, वो आदर नहीं होगा। क्योंकि दो प्रकार से लोग भूलते हैं, एक तो जानबूझ करके भूलते हैं उपेक्षा करने के लिए, आपकी निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए, और एक अनजाने में भूल जाते हैं। अनजाने में अगर कोई व्यक्ति आपको आमंत्रित करना भूल गया हो, आप उसके घर पर पहुंच जाओ, वो देख करके प्रसन्न हो जाएगा, भैया आपने हमारी लाज बचा लिया, आपने हमारे सम्मान को बचा लिया, इस जिम्मेदारी में हम आपको भूल गए थे, आपने आकर के हम दोनों की बात बना ली भैया। लेकिन हे सती, वहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। वहां हमें आपको जानबूझ करके नहीं बुलाया गया है। हमसे बैर है, द्वेष हमसे है, शत्रुता हमसे उन्होंने ठानी है। लेकिन हे देवी, हमारे बैर के नाते आप उनकी पुत्री हो, आपको भी उन्होंने भुला दिया है, आपको भी नहीं स्मरण किया, आपको भी नहीं बुलाया है। माता सती बहुत निवेदन करती हैं, नहीं स्वामी मुझे चलना चाहिए, चलना चाहिए। भगवान शिव एक नहीं माने हैं, हे देवी आपकी जैसी इच्छा हो, मैं तो वहां बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। माता सती कुछ देर तक प्रतीक्षा करती हैं। भगवान शिव आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वही है वहां राम रिचरा का। माता सती ने सोचा कि भगवान शिव ने मौन स्वीकृति कर दिया है। मैया सती
अपने सारी सामग्री को समेटा है और चल पड़ती हैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। कुछ दूर जब माता सती चली गई, भगवान शिव ने आंख खोल करके देखा, अहो अब ये वापस होने वाली नहीं है। इनके जाने की प्रभा बता रही है कि इनको वापस नहीं आना है। जो बहुत दिन पहले मैंने संकल्प किया था, यह तन सती भेंट अब नहीं, मुझे लगता है वो कार्य आज संपादित हो ही जाएगा। सो भगवान शिव ने रुद्रगणों को भी माता सती के साथ में भेज दिया है और माता सती की जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो सब भगवान शिव ने नंदीश्वर के हाथ से भिजवा दिया, क्योंकि प्रिय की अनुपस्थिति में प्रिय की वस्तु दुखदाई होती है, देख करके कष्ट होने लगता है। तभी रुद्रगण माता सती के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए। जैसे रुद्र परिकरों को माता सती ने देखा, मैया ने कहा चलो भाई आप सब लोग भी चल रहे हो? हाँ माँ, हमारे बाबा जी ने आपके साथ भेजा है, हम भी आपके पिता के यज्ञ में शामिल होंगे। और फिर माता सती ने अपने पिता के बखान में कोई शब्द नहीं छोड़ा है, खूब बड़ बड़ करके बातें बताई। सभी लोग पहुंच गए हैं। कनखल हरिद्वार से 11 कोस की भूमि चतुर्दिश एकदम से साकेत जैसा सजाई गई है। सुंदर सुंदर बंधनवार बंधाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, मंगल कलश रखाए गए हैं, सुगंधित वस्तुओं का छिड़काव हुआ है। मेरी माता सती यज्ञ मंडप में प्रवेश कर जाती हैं। माता सती के साथ में आए हुए रुद्रगणों ने भी प्रवेश किया है। माता सती को आया हुआ देख करके जितने लोग वहां पर विराजमान हैं, सभी लोगों ने अपने अपने मुंह को फेर लिया, घुमा लिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति का आदेश है, कोई भी सती से बात करेगा, शिव से बात करेगा, वो इस यज्ञ से निष्कासित कर दिया जाएगा। शिव स्नेही बन करके कोई यहाँ नहीं रह सकता है। अब जितने लोग हैं सब शिवद्रोही बनकर के विराजमान है, और शिवद्रोही का क्या हाल होता है जग विदित है, संसार विदित है, लोग जानते हैं। महाराज सती से किसी ने आकर के भेंट अंकवार भी नहीं किया है। बहनें जो आई हैं दूर दूर से मुस्कुराती हुई, मुख में हाथ लगा करके हंसती हुई निकल जाती हैं, लेकिन सती की माता जी आई हैं। माँ को बेटी से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, माता ने सस्नेह मैया सती को भेंट किया है, अंक में लिया है, बहुत ही अश्रुपात किया है, संभाला है। हे बिटिया चिंता मत करना, आपके पिताजी के मन में अनायास से क्या हो गया भगवान जाने, आपका मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। हे बिटिया मुझे मत भुलाना, और चलो मैं आपका सम्मान करती हूँ। माता सती अपनी मैया के साथ में जा करके समस्त जगहों का निरीक्षण किया है, और फिर मन में आया, माँ मैं यज्ञ मंडप में जाना चाहती हूँ, यज्ञशाला में जाना चाहती हूँ। माता सती यज्ञशाला में पहुंची, और जैसे वहां पर देखा कि भगवान शिव का अनादर हुआ है, जितने बड़े बड़े देवी देवता, छोटे देवी देवता हैं, सबों का सम्मान है, सबों का भाग रखा हुआ है, केवल भगवान शिव को अपमानित किया गया है। देख करके माता सती को बड़ा क्रोध आया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। अपने पिता को बहुत खरी खोटी सुनाना प्रारंभ किया। हे पूज्य पिताजी आपने क्या किया है? भगवान शिव ही संसार के कल्याण करता है, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। आपने ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। और माता सती इतने क्रोध में आ जाती हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, पूर्वाभिमुख बैठ करके माता सती ने अपने दाहिने चरणार बिंद में अग्नि नारायण का स्तवन किया और भगवान हरि का स्तवन किया। हे प्रभु आपका जो मैंने रामावतार में परीक्षा लिया था, हे प्रभु उसे क्षमा करना। आज मैं अपने शरीर को समाप्त करने जा रही हूँ, लेकिन हे भगवान हरि मैं आपसे बार बार प्रणाम करती हूँ। जब जब मेरा
जन्म हो तब तब शिव की मैं प्राण वल्लभा बनूं, शिव के चरणों की दासी बनूं। हे प्रभु आपको प्रणाम है। इतना कह कर के माता सती ने अपने देह को जला डाला है। जैसे माता सती की शरीर अग्नि में जलने लगी, साथ में आए हुए रुद्रगणों ने तांडव प्रारंभ कर दिया। यज्ञ मंडप की जितनी बल्लियां हैं उन सबों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे, एक दूसरे को उठा करके पटकने लगे। कुछ देर के लिए लगा मानो प्रलय काल की बेला आ गई हो। अन्य जो देवता विराजमान थे और क्षणी मंत्र का प्रयोग किया है। भगवान शिव के रुद्रगण शांत होते हैं और कुछ अदृश्य भाव से पीटे भी जाते हैं। रोते हुए रुद्रगण पहुंच गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव से जैसे माता सती के समापन की बात सुनाई है, सुन करके भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ। दाहिने हाथ को भगवान शिव ने अपने सिर पर रखा। हा विधाता क्या किया, इतने में एक केस उलझ करके भगवान शिव के लटा से आई है और जैसे वो केस भूमि पर पड़ा उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है जिसका नाम वीरभद्र होता है। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की। इतने लोग बैठे हो पंडाल में, पूरा मन लगा करके बोलो जयकारा, दूर तक कम से कम जाए ना। हम अकेले बोलते हैं इतना सुनाई पड़ता है, आप सब लोग मिलके बोलते हुए यही रह जाता है। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। हाँ, बहुत कुछ सुनी हो भाई। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शिव ने महाराज वीरभद्र से कहा, वीरभद्र ने कहा सरकार मेरे लिए आदेश क्या है। भगवान शिव ने कहा जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश कर दो। महाराज वीरभद्र वायु वेग से आए हैं और पूरे यज्ञ का तहस नहस कर डाला। दक्ष प्रजापति को उठा के पटक दिया, दाहिने पैर को उठा करके वत्सस्थल पर रखा, बढ़े हुए केस को हाथ में लपेट करके महाराज दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया, उठा करके यज्ञ कुंड में साहा। जब यजमान ही नहीं तो यज्ञ कैसे होगी। देवता सब दुखी हुए और पहुंच गए विधाता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से अपनी सारी कथा व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान शिव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं, क्रोधित बहुत देर में होते हैं। प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। भगवान शिव जैसा सरल कौन होगा। सबकी पूजा पाठ के लिए पंडित जी महाराज आपको लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे और सारी सामग्री लेकर के आओगे। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना है, कम से कम 2000 रुपए की व्यवस्था करो, तब कथा हो पाएगी। कोई भी पूजा पाठ करना है, लेकिन भगवान शिव के पूजा के लिए आपने मन केवल बना लिया है, आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं। जल आपके घर पर है, धतूरा आपके बाग में लगा हुआ है, मंदार आपके घर के आगे पीछे लगा हुआ है, बैर का फल देखो लगा हुआ है, खेत में जौ की बालियां लगी हुई हैं। जो जो लोगों ने उपेक्षित कर दिया है भगवान शिव ने अपेक्षित कर लिया है, सब लाओ। भांग धतूरा कौन खाएगा। हाँ ये सत्य है कि कुछ लोग संसार में आज भगवान शिव को साक्षी मान करके बोलते हैं कि भगवान शिव ने भी भांग खाई है तो हम खाते हैं, इसमें क्या दोष है। भगवान शिव ने भी गांजा पिया, हम पीते, इसमें क्या दोष है। भैया इन बातों में मत जाना, मूर्ख लोगों का कहना है। भगवान शिव ने ना भांग खाई है ना गांजा पिया है। भगवान शिव ने संसार को एक सूत्र दिया है कि जिस वस्तु को हर लोग त्याग देते हैं, जिस वस्तु को कोई नहीं पूछता है, वो भी ला करके मुझे चढ़ा दोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। इतना कहना है भगवान शिव का, ना कि वो बैठ करके भांग खाते। भूल मत कीजिएगा ऐसा। कुछ लोगों को तो बहाना मिल जाता है, शिवरात्रि आ जावे या बोल बम आ जावे तो बात ही क्या है, और कुछ मिले ना मिले 1 रुपए का एक तारकुल की पुड़िया आती है, वही उठा करके ड्रम में डाल देते हैं, लाखों गिलास बन जाता है और लोग पा करके फिर क्या बात है, हर हर महादेव बोल बम। ये सब बहाना है।
भगवान शिव जैसा सरल कोई नहीं है। और भगवान शिव को नशा करने की क्या आवश्यकता है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव नशे में बैठे रहते हैं। अरे भगवान शिव ने जो नशा किया है वो नशा आपको हो जाए बावरे, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव को राम नाम का नशा है, राम नाम की मस्ती है। राम नाम का प्याला भर भर करके हमेशा भगवान शिव पिया करते हैं। और जिसको राम नाम की मस्ती हो जाती है, राम नाम का नशा हो जाता है, उसको भांग धतूर खाने की आवश्यकता है कदापि नहीं। ऐसा कभी मत सोचना। कुछ लोग केवल बहाना ढूंढ करके ऐसा करते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, हम सब लोग चलते हैं भगवान शिव के पास, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया है, निवेदन किया है और सभी देवता एक साथ भगवान शिव का स्तवन करने लग जाते हैं। हे शंभु बाबा, मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा हो जाए अगर तो महाराज दक्ष प्रजापति की यज्ञ पुनः संपादित हो जाएगी।